हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा सोचे जाने वाले मुद्दे के बारे में जब हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो वो क्या है? वो ये है कि हमें एसआईपी, हमारी नॉर्मल एसआईपी करनी चाहिए या फिर लमसम अमाउंट डालना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हम एसआईपी करते रहेंगे, उससे बेटर है कि हम एक ही बार जो है हमारा पैसा डाल देंगे उसमें। तो कौन सा बेटर वे है? ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं ऐसे दूंगा कि अगर आपके पास अभी पार्क्ड मनी नहीं है, पार्क्ड मनी यानी कि जो पैसा आइडल होता है वो पैसा नहीं है आपके पास, तो एसआईपी ऑलवेज बेटर रहती है। बट सपोज़ आप सोच रहे हैं कि मैं बचा बचा करके इकट्ठे करूँगा, फिर उस इकट्ठे अमाउंट को लमसम में डालूंगा, किसी म्यूचुअल फंड में डालूंगा और फिर उससे रिटर्न कमाऊंगा, तो भाई सबसे बेकार आइडिया आपने सोच लिया है। अपने लिए कंपाउंडिंग की जो बेनिफिट होती है वो तो आपने पहले ही छोड़ दिया। ठीक है, इसीलिए दो पार्ट्स में है, एसआईपी या लमसम। एसआईपी तब करिए जब आपके पास पार्क्ड मनी या लिक्विड मनी ना हो। ठीक है, और आप जो है लमसम तब करिए जब आपके पास पार्क्ड मनी हो। ओके, ठीक है। तो अभी इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। जिसमें से पहला क्रिटिसिज्म ये है कि हम अगर जो है एसआईपी करते रहेंगे तो हमारे पास तो पैसा लिक्विड में पैसा रहेगा ही नहीं। अगर कोई बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो हमें तो वहाँ से निकाल करके दूसरी अपॉर्चुनिटी में डालना पड़ेगा। तो इसका आंसर ये है कि आप किसी लेस रिटर्न देने वाले असेट में पैसा डाल के रखोगे, उससे तो बेटर यही है कि आप थोड़े रिटर्न्स एक्स्ट्रा कमा लो। सपोज़ आप जो एफडी में रखते हो उस पैसे को, जो कि इतना लिक्विड भी नहीं होता, बट स्टिल अगर आप उसे एफडी में रखते तो आपको रिटर्न्स जो है ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट से 4, 5 या 6% कम मिलते। ठीक है, और अगर आप उस चीज़ को आपके म्यूचुअल फंड्स में रखते हो तो डेफिनेटली आप कभी भी उसे सेल कर सकते हो। लॉक इन पीरियड्स, आई नो कि लॉक इन पीरियड्स होते हैं, बट आप उसे कभी भी सेल कर सकते हो। आप किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में लगा के रख सकते हो पेमेंट को अपने। अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे चल रहे हो, मतलब एक अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट का आप सोच रहे हो, तो ठीक है, तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। अगर आपके माइंड में कोई भी वैसा प्लान नहीं है कि आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करो, तो मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनिए, इंडेक्स फंड्स का, और उसमें अपनी एसआईपी कीजिए। कम अमाउंट की करिए पर करिए ज़रूर। और आपका प्लान जो है थोड़ा सा एक्सेसिव एग्रेसिव है, तो उस टाइम के लिए आपके पास एक आइडल कैश डिपॉजिट होना चाहिए, जो कि जैसे ही आपके पास अपॉर्चुनिटी आए या मार्केट करेक्शन दे, उस टाइम आप अपने पूरे पैसे या फिर अच्छा खासा अमाउंट, एक परसेंटेज उसमें आप इन्वेस्ट कर सको और अपना रिवॉर्ड को रीप कर सको, उसके बेनिफिट्स को ले सको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको सिचुएशन पता होना चाहिए, आप कौन सी सिचुएशन में हो और कौन सा सिचुएशन आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो एसआईपी आपको नो डाउट बहुत अच्छे रिटर्न्स बना कर देता है। और अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली आप लमसम में जाओगे और लमसम आप करोगे, और इन केस आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल जाता है तो आप वहाँ से स्विच करके डिफरेंट या फिर अलग इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो, अलग एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पर आपको बेटर रिटर्न्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली एब्सोल्यूट टर्म्स में एसआईपी से ज़्यादा बेनिफिट जो है आपको लमसम में होगा। ठीक है, तो ये दो सिचुएशंस हैं, आपके पास जो भी सिचुएशन आती है उस सिचुएशन के साथ आप अपने एसेट्स में एलोकेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आगे की वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच।